आज तक। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक रही। गुजरात में घुसे 10 आतंकवादियों की तलाशी में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। गुजरात के भुज में पुलिस की चप्पे चप्पे पर पड़ताल, रास्तों की नाकाबंदी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती। सिलवासा में हिरासत में लिए गए 8 संदिग्ध। गुजरात में घुसे 10 आतंकवादियों का अभी तक नहीं कोई सुराग। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, आतंकवादियों के टारगेट पर है गुजरात। आतंकवादी अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री ऑफिस के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हो रहा है अमल। आतंकवादी घुसपैठ के बीच राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट पर है पुलिस, अहम जगहों पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। राजस्थान में भी आतंकवादियों की घुसपैठ पर अलर्ट, अजमेर रेलवे स्टेशन समेत तमाम इलाकों में सघन सुरक्षा जांच। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी टेरर अलर्ट के बाद सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाए गए। कोलकाता एयरपोर्ट पर धमाके की धमकी को देखते हुए सुरक्षा हुई सख्त। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी आतंकवादी हमले का खतरा, सिक्योरिटी अलर्ट के बाद अहम स्थानों पर बढ़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक आतंकवादी हुआ ढेर, आर्मी का सर्च ऑपरेशन है जारी। महाशिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में शिव पूजा का महाउल्लास। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर समेत तमाम शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। महाशिवरात्रि के साथ सोमवार के महासंयोग पर केदारनाथ मंदिर में हुई विशेष पूजा। बेलपत्र, धतूरा, दुग्धाभिषेक, चंदन के साथ जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि पर महाकाल के दर्शनों के लिए खास सुरक्षा इंतजाम। मंदिर के अंदर नारियल, मोबाइल, बैग की मनाही के बीच बाबा की भस्म आरती के साथ हुआ मनमोहक श्रृंगार। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में हजारों शिव भक्तों ने किए दर्शन, पूजा भी की। पालकी यात्रा में भी शामिल हुए बड़ी तादाद में श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी महाशिवरात्रि का महाउत्सव। घाटी में शंकराचार्य शिव मंदिर में कश्मीरी श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कान्हा की नगरी मथुरा भी हुई शिवमय। सुबह से ही शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पंजाब के पठानकोट में शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, चौकस पुलिस बंदोबस्त के बीच हजारों लोगों ने शिव का जलाभिषेक किया। असम के नौगांव समेत तमाम इलाकों में महाशिवरात्रि की धूम, मंदिरों में शिव पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जम्मू के शंभू मंदिर में पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने किया जलाभिषेक, देश की सुख समृद्धि की कामना। सोमवती महाशिवरात्रि पर अयोध्या में लगा मेला, सरयू में स्नान कर हजारों श्रद्धालुओं ने शिवालयों में की पूजा अर्चना। जेएनयू देशद्रोह कांड में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पर शुरू की कार्रवाई। सीताराम येचुरी, केसी त्यागी के साथ मीटिंग में केजरीवाल का ऐलान। 3 टीवी चैनलों के कथित फर्जी वीडियो मामले में 3 चैनलों के खिलाफ येचुरी, केसी त्यागी ने उठाई कार्रवाई की मांग। केजरीवाल ने दिया कार्रवाई का आदेश। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, जेएनयू में नारे लगाने वाले लोगों के पीछे सरकारी एजेंसी का हाथ। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कहा, देशद्रोह कांड किसी साजिश का नतीजा, षड्यंत्र का होना चाहिए पर्दाफाश। आम आदमी पार्टी ने देशद्रोह कांड के असल आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। कहा, देश तोड़ने वाले लोग कहां हो गए फरार। जेएनयू के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुत्सी की जांच कमेटी के सामने हुआ खुलासा। 9 फरवरी के कार्यक्रम को रद्द करने पर कन्हैया ने जताया था विरोध, मोबाइल पर जताई थी नाराजगी। जेएनयू को 10 फरवरी को जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के पोस्टर पर उठे सवाल। पोस्टर में कन्हैया के हवाले से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट समेत याकूब मेमन की फांसी को बताया न्यायिक हत्या।
छत्तीसगढ़ के जनजातीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान। मोदी सरकार पर दलितों जनजातियों के अधिकारों के दमन का लगाया आरोप। रोहित वेमुला और कन्हैया को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप। कहा, मोदी के मंत्रियों पर आरोप लगाया है, निजी हमलों का है यह आरोप। राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ चर्च के प्रतिनिधियों ने भी की मुलाकात। रायपुर में चर्च पर हमले को लेकर दी गई जानकारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चर्च पर हुए हमले में 7 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमले को लेकर पूछताछ जारी। हिरासत में लिए गए लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। रायपुर में चर्च पर हमले से गुस्सा आए लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन। चंगाई सभा को सुरक्षा देने की मांग की। चर्च की ओर से रविवार को आयोजित चंगाई सभा को लेकर रायपुर में शुरू हुआ था टकराव। आयोजकों ने एड्स तक को ठीक करने का किया था दावा। रायपुर की चंगाई सभा पर धर्मांतरण का भी लगा है आरोप। बजरंग दल ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। कहा, चर्च अंधविश्वास के जरिए करा रहा है भोले भाले गरीब लोगों का धर्मांतरण। क्रिश्चियन फोरम ने छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण के आरोपों को किया खारिज। कहा, स्वेच्छा से आने वालों को ही बनाते हैं हम ईसाई। दिल्ली पुलिस ने आदर्श शर्मा नाम के शख्स को हिरासत में लिया। आदेश शर्मा पर कन्हैया के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर पोस्टर लगाने का आरोप। पोस्टर में कन्हैया की हत्या पर 11 लाख रुपए इनाम देने की कही गई है बात। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ संघ और एबीपी नेताओं की बैठक। कई अहम मुद्दों पर की स्मृति ने सभी से चर्चा। यमुना नदी के किनारे होने वाले श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 11 से 13 मार्च को होना है विश्व सांस्कृतिक उत्सव। उत्तर प्रदेश में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में जांच आयोग ने राजनीतिक साजिश से किया इनकार। दंगों को बताया प्रशासन की नाकामी का परिणाम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अचानक इलाहाबाद दौरा। स्वराज भवन में करीब 2 घंटे तक बैठी, लेकिन ट्रस्ट की बैठक में भी हुई शामिल। दिल्ली में पीएफ पर टैक्स थोपने के खिलाफ फूटा गुस्सा। सड़कों पर अजय माकन की अगुवाई में कांग्रेस ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पीएफ पर टैक्स लगाने के फैसले पर केंद्र सरकार को लौटाया। कहा, जनता की गाढ़ी कमाई के पीएफ पर टैक्स क्यों? कन्हैया मामले पर भी बरसी शिवसेना। पटना में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला फूंककर जताया अपना विरोध। मुजफ्फरपुर के बीजेपी विधायक सुरेश शर्मा पर दलित महिला से मारपीट का आरोप। केस दर्ज, अस्पताल में भर्ती है पीड़ित महिला। विजय माल्या को कोर्ट से झटका। ईडी के केस में सुनवाई पूरी होने तक नहीं निकाल पाएंगे बैंक से 500 करोड़ रुपए। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भूमाता ब्रिगेड के मार्च को पुलिस ने रोका। कई कार्यकर्ता हिरासत में तो गर्भगृह में जबरन घुसने की कोशिश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जताया महिलाओं का विरोध। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए पुणे से भूमाता ब्रिगेड ने सुबह शुरू किया था मार्च। महिलाओं से भेदभाव के खिलाफ भूमाता ब्रिगेड उठा रही है आवाज। नासिक के प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर फडणवीस के मंत्री सुधीर मुनगट्टीवार का बयान। बातचीत से सुलझाएंगे इसका हल। शिव से जुड़े त्र्यंबकेश्वर के पहले शनि शिंगलापुर मंदिर में प्रवेश के लिए हुई भूमाता ब्रिगेड कर चुकी है आंदोलन। मामले में भी बातचीत जारी। कोलकाता में रेप से बचने के लिए मकान की तीसरी मंजिल से कूदी युवती। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस नाकाम। कोलकाता में पेपर कटिंग गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नॉर्थ 24 परगना में जूट मिल बंद होने से कर्मचारी हैं नाराज। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ बीटी रोड पर लगाया जबरदस्त जाम। आसनसोल में तृणमूल और सीपीएम समर्थकों के बीच झड़प हमले में 4 लोग हुए हैं घायल। बेंगलुरु के उलसूर और लेक में प्रदूषित पानी की वजह से मर गई हैं हजारों मछलियां। लोकल लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी के बद इंतजामों को ठहराया है इसका जिम्मेदार। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश। आरोपी शख्स फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस, लेकिन पकड़ नहीं पाई।
राजस्थान के अलवर में हरियाणा में जाट आरक्षण में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, जुलूस निकालकर लोगों ने की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। राजस्थान के बीकानेर में 3 दिन से जारी बारिश और ओले गिरने से बदला मौसम का मिजाज, सोमवार सुबह छाया रहा कोहरा। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने बीती रात होटल पर छापा मारकर क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी लगाते हुए 4 सटोरियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क पर 2 लोगों को कुचल दिया, दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में युवक की हत्या के बाद चक्का जाम, पुलिस ने शुरू किया आरोपियों के खिलाफ छापेमारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता के घर के पास डॉक्टर को मार दी गई गोली, वारदात सीसीटीवी में कैद, अस्पताल में डॉक्टर की स्थिति गंभीर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 8 साल के नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला, मर्डर से पहले रेप की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजाम, परिजनों ने गांव के ही युवक पर लगाया है आरोप। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में बेटी के पिता की मौत, तो यूपी पुलिस में सिपाही था मृतक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ट्रेन की टक्कर से बाघ की मौत हो गई, टांडा वन रेंज में जंगल के बीच से गुजरती है रेलवे लाइन। अमृतसर में राष्ट्रपति की तरफ से सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने 18 कैवलरी को प्रदान किया निशान ध्वज, 1842 में स्थापित की गई थी 18 कैवलरी। मदुरई में एक शरणार्थी शिविर में श्रीलंकाई नागरिक ने की आत्महत्या, रविंद्रन का बेटा अस्पताल में भर्ती था। चेन्नई के पास केलम्बकम में हिंदुस्तान कॉलेज में छात्रों ने किया हंगामा, फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे छात्र। श्रीनगर के लाल चौक पर विधायक इंजीनियर राशिद का प्रदर्शन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 युवकों की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध। नासिक में तैयार हुई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, 113 फीट ऊंची जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतिमा का 1996 से हो रहा था निर्माण, गिनेस बुक में रिकॉर्ड हुआ। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी के विधायक जगराम पासवान के भाई ने कार में टक्कर के बाद एक शख्स को मारी गोली, मृतक के परिजनों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शिवरात्रि पर एक युवक ने मंदिर में जीभ काटकर चढ़ाने की कोशिश की, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी लोहिया आवास में काम कर रहे मजदूरों पर गिरा हाई टेंशन वायर, 3 की मौत, 2 की स्थिति गंभीर। राजस्थान के बाड़मेर में कालका जाने वाली ट्रेन का इंजन फेल होने से रेल ट्रैफिक रुका, यात्रियों ने धक्का देकर इंजन को ट्रैक से हटाया। पंजाब के गुरदासपुर में गुरुद्वारे में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस ने शुरू की चोर की तलाश। झारखंड के जामताड़ा में लागधना डैम पर टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश, बोटिंग, रेस्टोरेंट, आवास बनाने का काम हुआ शुरू। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में महिलाओं की अनोखी मुहिम, रोटी बैंक बनाकर गरीबों का पेट भर रही हैं महिलाएं। भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कार रैली का आयोजन, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। नालंदा में रेप की शिकार लड़की का मैट्रिक की परीक्षा देने से इनकार, आरोपी आरजेडी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार अब भी है खौफजदा। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाजीपुर दौरे को लेकर शहर में अभी से तैयारियां, रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला नैन्सी रीगन का निधन, 94 साल की थी नैन्सी। उत्तर कोरिया की दक्षिण कोरिया और अमेरिका को खुली चेतावनी, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया तो उत्तर कोरिया कर सकता है हमला। ऑस्ट्रेलिया में दिखा अनोखा नजारा, डॉगी के साथ समंदर में लोगों ने की सर्फिंग। कैलिफोर्निया में टूटा एल नीनो तूफान का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने। तुर्की में बोट डूबने से हुआ बड़ा गंभीर हादसा, 18 लोगों की हो गई मौत।